यदि आप ये वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी अपने एकेडमिक गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखकर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। पहला है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। ये सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी हो जाता है जब हमें कोई भी कार्य को या स्टडी को लंबे समय तक करना होता है। हमें अपने स्टडी के साथ साथ खाने और पीने में, सोने और जगने में, एक्सरसाइज या योगा में या स्मार्टफोन इस्तेमाल करने में भी डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना होता है। इनमें से किसी में भी यदि आप बिना डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपका कंसिस्टेंसी आज नहीं तो कल प्रभावित होगी ही होगी। इसलिए हमें डिसिप्लिन को मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दूसरा है स्टडी प्लानर और स्टडी कैलेंडर। जब सिलेबस ज़्यादा और समय कम होता है तो हमें अपने स्टडी को प्लान करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हमें अपने सिलेबस को मंथली और वीकली बेसिस पर बांट देना चाहिए। उसके बाद वीकली टारगेट को ध्यान में रखकर हर दिन का टारगेट सेट करना चाहिए। उसके बाद ही हमें अपने स्टडी को स्टार्ट करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आप ट्रैक पर रहते हैं और अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते चले जाते हैं। आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। हमें अपने स्टडी प्लानर में कितने टेस्ट देने हैं, कितना और कब रिवीजन करना है और कितना ब्रेक्स लेना है, ये सभी उसमें नीट एंड क्लीन लिख लेना चाहिए। तीसरा है मेंटल स्ट्रेंथ यानी मानसिक शक्ति। कंसिस्टेंसी को हमारी स्टडी में मेंटेन रखने के लिए यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जब हम बार बार असफल होंगे या टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे तो हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम लगातार पढ़ रहे होते हैं तो हमारा मन उबने लगता है, बहुत सारी चीज़ें छूटने लगती है, जैसे शादी, पार्टी, त्यौहार, दोस्ती इत्यादि। तो ये सब के कारण भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है और हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगती है। हम कई बार अकेलापन भी महसूस करने लगते हैं और कई बार तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, हम उतना ही अच्छे तरीके से अपने स्टडी में कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख सकते हैं। तो मेंटल स्ट्रेंथ को हम इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। पहला माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड, तीसरा कमिटमेंट। अब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। माइंडफुलनेस मतलब ऐसा एक्टिविटी जिससे आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान क्षण में रहने लगते हैं बिना किसी जजमेंट और डिस्ट्रैक्शन के। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा फ़ायदा है वह है फोकस बहुत देर तक बनाए रखना, और हम अपने इमोशंस को भी अच्छे तरीक़े से मैनेज करने सीख जाते हैं। सबसे आसान माइंडफुलनेस एक्टिविटी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और आनापाना मेडिटेशन है। आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे डेली प्रैक्टिस करके अपना फोकस, अपना रिटेंशन पावर बढ़ा सकते हैं। अगला है पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक नज़रिया। इसकी ज़रूरत हमें पढ़ाई के दौरान लगातार बनी हुई होती है। कई बार हम निराश होते हैं, असफल होते हैं तो मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत गलतियां करता हूं। तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि ठीक है, मैंने आज गलतियां की है, मैं इससे सीखूंगा और इसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जब दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। हमें इन नकारात्मक के बजाय सकारात्मक होकर खुद को पॉजिटिव रखना चाहिए। अगला है कमिटमेंट यानी अपने आप से वायदा करना चाहिए कि जब तक हम अपने स्टडी गोल्स को, स्टडी टारगेट्स को अचीव नहीं कर लेते तब तक मैं नहीं रुकूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। सबसे प्रायोरिटी ज़्यादा अपने स्टडी को देना है, उसके बाद ही किसी और चीज़ को। और जब भी कमज़ोर या निराश
होने लगे तो खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम यह क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और मुझे इसे क्या मिलना है। इसे लगातार याद करते रहें तो आपकी हिम्मत बनी रहेगी। आशा करता हूँ अब आप अपने स्टडी में कंसिस्टेंसी मेंटेन रख पाने में सफल हो पाएंगे और जल्द ही सफलता आपकी कदम चूमेगी।